गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 6 चैप्टर खगोलीय पिंड तथा भूकंप समझा रही हूँ। ब्रह्मांड में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो दूर स्थित तारों से लेकर पृथ्वी तक विद्यमान है। बढ़ते हुए ब्रह्मांड को समझने का सरल उपाय आकाश गंगाओं के गुब्बारे पर पड़े धब्बों की भांति कल्पना करना है। जैसे जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसकी सतह विस्तारित होती रहती है और धब्बे क्रमशः एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही आकाशगंगाएं भी एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अतः बहुत से खगोल शास्त्रियों का यह मानना है कि वे अवश्य ही अंतरिक्ष में एक स्थान से आरंभ हुई होंगी। यह विकासात्मक सिद्धांत है जिसे प्रचलित रूप से बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में समस्त तत्व मूल रूप से एक पिंड में ही संकेंद्रित थे। खगोल शास्त्री किस प्रकार ब्रह्मांड के बारे में जानकारी एकत्र करते थे? आकाश से प्रकाश एकत्रित करना खगोल शास्त्रियों का ब्रह्मांड के बारे में सूचना प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत है। सूर्य के अतिरिक्त अधिकांशतः सभी खगोलीय पिंड बहुत दूर स्थित हैं। अपेक्षाकृत दूर होने के कारण वे मंद दिखाई पड़ते हैं। दूरबीन जितना संभव हो सकता है उतना ही प्रकाश एकत्रित कर लेता है। जितना अधिक प्रकाश एकत्र करता है उतनी ही अधिक जानकारी प्रदान करता है। दूरबीन दो प्रकार की होती है। परावर्तकों में प्रकाश शीशे के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और अपवर्तकों में लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रथम अपवर्तक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार नहीं किया, लेकिन 1609 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले यह अनुभव किया कि उनकी दूरबीनें खिलौनों से अधिक शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उन्होंने चंद्रमा की गर्दों, बृहस्पति के 4 चंद्रमा और आकाशगंगों के तारों की खोज की। प्रथम परावर्तक न्यूटन, जो विज्ञान के बहुत से क्षेत्रों में अग्रणी थे, उन्होंने इसका भी अध्ययन किया कि लेंस द्वारा प्रकाश किस प्रकार विभक्त हो जाता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लेंसों से हमेशा रंगीन फ्रिंजों वाले प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी दूरबीन का निर्माण किया जो शीशों के द्वारा प्रकाश को एकत्रित कर सके। उनकी परावर्तक दूरबीन 1668 ईस्वी में बनी, जिसमें ठोस धातु के शीशा होता था जो तांबा, आर्सेनिक तथा टीन का बना होता था। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट स्थित खगोलीय पिंड है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन यह सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकता रहता है। चंद्रमा के सूर्य से प्रकाशित भाग का परिवर्तनशील भाग अथवा प्रवस्थाएं दिखाई पड़ती हैं। पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा अपने जनक ग्रह से बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारा चंद्रमा अपेक्षाकृत बहुत बड़ा है, जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। जनक ग्रह मीन्स पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है। चंद्रमा की प्रवस्थाएं। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा पर पड़ने वाला सूर्य का परावर्तित प्रकाश होता है। चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता दिखाई देता है। ये भिन्न आकार चंद्रमा की कलाएं कहलाते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थितियों में परिवर्तन के कारण चंद्रमा के जितने भाग पर प्रकाश पड़ता है वह उसी आकार में दिखाई देता है। चंद्र प्रभाव। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, फिर भी पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को खींचता है, ठीक वैसे ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को खींचता है। लेकिन यह महासागरों को ग्रह के दोनों ओर उभार देता है, जिससे समुद्र तटों पर ज्वार आ जाते हैं। ज्वार फिर पृथ्वी के घूमने की गति को तथा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को प्रभावित करते हैं। चंद्र प्रभाव को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। चंद्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा है, फिर भी पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा को खींचता है, ठीक वैसे ही चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी को खींचता है। लेकिन यह महासागरों को ग्रह के दोनों ओर उभार देता है, जिससे समुद्र तटों पर ज्वार आ जाते हैं। ज्वार फिर पृथ्वी के घूमने की गति को अथवा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की सतह। चंद्रमा की सतह खुरदरी और असमतल होती है। मैदानों पर स्थित पर्वत और बड़े गड्ढे गर्त दैट मीन्स क्रेटर कहलाते हैं। उल्कापिंडों के टकराने से चंद्रमा की सतह टूट जाती है। इसके कारण अंतर्भाग में स्थित लावा इन क्रेटरों से बाहर की ओर बहकर निकलता है। जब ये लावा ठंडा हो जाता है तो मैदान में चट्टानें आदि बन जाती हैं।
चंद्रमा का निकटस्थ तथा दूरस्थ भाग, वह भाग जो पृथ्वी की ओर होता है वह चंद्रमा का निकटस्थ भाग कहलाता है। वह भाग जो हमेशा पृथ्वी से दूर स्थित होता है वह चंद्रमा का दूरस्थ भाग कहलाता है। ग्रह, सूर्य या अन्य किसी तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रह दिखाए गए हैं। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है। आंतरिक ग्रह, सूर्य के निकट स्थित ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये शैलों के बने होते हैं और बाह्य ग्रहों से छोटे होते हैं। बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बाह्य ग्रह हैं। इन्हें गैस के विशाल पिंड कहा जाता है क्योंकि ये बृहद ग्रह अधिकांश गैसों के बने होते हैं। कक्षाएं, ग्रह सूर्य के चारों ओर गोल वृत्त में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तीय घेरों में चक्कर लगाते हैं। सूर्य का पूर्ण परिपथी कक्षा कहलाता है। ये इस टाइप से दीर्घ वृत्त है, ये इस टाइप से चक्कर लगाते हैं। ग्रहीय झुकाव, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के साथ ही अपनी दूरी पर भी गोल घूमते हैं। ग्रह सूर्य की सीध में नहीं होते हैं क्योंकि उनकी धुरी या अक्ष कोण पर झुकी होती है। ग्रह के इस झुकाव को ही ग्रही झुकाव कहते हैं। धूमकेतु, धूमकेतु का केंद्र भाग को केंद्र कहलाता है। केंद्र के चारों ओर स्थित गैस तथा धूल के बादल कौमा कहलाते हैं। केंद्र तथा कौमा धूमकेतु का शीर्ष भाग बनाते हैं। सूर्य के समीप आने पर धूमकेतु का शीर्ष भाग गर्म होकर फैल जाता है। समय के साथ शीर्ष भाग फैलकर कई 100,000 अथवा 10 लाख किलोमीटर बड़ा हो जाता है। सूर्य एक शक्तिशाली सौर पवन उत्पन्न करता है जो उच्च ऊर्जा कणों से बनी होती है। यह सौर पवन कौमा को बाहर की ओर एक लंबी पूंछ के रूप में बाहर निकाल देती है जो हमेशा सूर्य से दूर बढ़ती रहती है। अंदर आने वाले धूमकेतु की पूंछ पीछे लहराती रहती है तथा बाहर आने वाले धूमकेतु की पूंछ सामने की ओर हो जाती है। चैप्टर कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको चैप्टर 6 समझ में आया होगा। थैंक यू।